कि कैड कैड फाइल को अपन कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये कोई कैड की ड्राइंग है, दिख रही है, राइट। तो इसके अंदर पहले तो मैं बाकी लेयर को ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि इसमें मैंने कंपोनेंट के लेयर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, बस ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना है कि अपने को कॉलम डालना है। ठीक है, हाँ। तो कॉलम अगर आपको डालना है तो कॉलम डालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक से दूसरे कॉलम की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका 3 मीटर टू 5 मीटर होगा। 3 से 5 मीटर होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि 3 से 5 मीटर के बीच में एक कॉलम डलेगा। यानी कि अगर 10 से 15 फीट का अगर डिस्टेंस है, 10 से 15 फीट का डिस्टेंस है, तो वहां पे आपका एक कॉलम डलेगा। ठीक है, और कॉलम अपन एक डालेंगे कैसे, या तो वो 0 डिग्री पे डलेगा या फिर वो 90 डिग्री पे डलेगा। ओरिएंटेशन कैसा होगा, अब यहाँ पे ये जो आपको 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये 0 डिग्री जो ओरिएंटेशन का जो कॉलम है वो कहाँ पे डालेंगे, 90 डिग्री ओरिएंटेशन का कॉलम कहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रूम है ना, राइट, ये एक रूम है। तो अगर ए वाली लेंथ अगर ज्यादा होती है, राइट, अगर ए वाली लेंथ ज्यादा होगी तो उस केस में आपको 0 डिग्री ओरिएंटेशन डलेगी। ठीक है, ओके। और इन केस अगर ए वाली लेंथ अगर आपको ज्यादा होती है तो उस केस में आपका 90 डिग्री ओरिएंटेशन कॉलम डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, लॉन्गर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए शॉर्ट है ना सर। हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से चलेगा। जिधर साइड का लॉन्गर डिस्टेंस होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, इधर साइड का लॉन्गर डिस्टेंस होगा तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओके। या फिर अगर जैसे दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो कि दोनों जो डायमेंशन है वो अप्रोक्स आसपास का ही, सपोज मान लो कि इधर साइड डिस्टेंस जो है वो अपन लेके चल रहे हैं कि ये 15 फीट है। ठीक है, और इधर साइड डिस्टेंस 13 फीट या 14 फीट का हो। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक कॉलम अपन इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कॉलम अपन इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। सेम इधर साइड का जो कॉलम होगा सेम उसको भी अपन ऐसे ही रखेंगे, यहाँ वाला कॉलम इधर की तरफ से दे देंगे। ठीक है, और इधर वाला कॉलम इधर की तरफ से दे देंगे, तो जिससे क्या होगा, दोनों तरफ से डिस्टेंस जो होगा वो बैलेंस कर लेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद कभी भी अगर कॉलम अपन डाल रहे हैं तो अगर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर अगर लूप बन रहा है वहां पे, सॉरी रेक्टेंगुलर या फिर अगर स्क्वायर लूप अगर बन रहा है तो इसका मतलब कॉलम का प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा बने, राइट। बट अगर इस तरह का लूप अगर फॉर्म हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही से आपने कॉलम्स को पोजिशन किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो है मुझे 3 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। सेम ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर का बनाना है, सेकंड फ्लोर के हिसाब से 3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है मुझे। यहाँ पे 9 18 का कॉलम देना है। ठीक है, राइट, 9 18 का 9 15 का कॉलम देना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक कॉलम का आपको लेयर बनाना है। ठीक है, तो ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे कॉलम का लेयर हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉलम के लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लेंगे। ठीक है, और एक कॉलम अपन यहाँ पे बनाते हैं डायमेंशंस के थ्रू 9 इंची बाई 18 इंची का। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अपन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ओके, और एक इसको क्या कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। रोटेट, ठीक है, फाइन है ना। अब मुझे कॉलम कहाँ पे, अब जैसे देखो कि ये 14 फीट का डिस्टेंस है, दिख रहा ऐसा ना। उसके बाद ये आपका 8 फीट 4 इंची है, फिर आपका 12 फीट का। तो यानी कि यहाँ से मैं एक कॉलम लेके चल रहा हूँ, इसको मैंने उठाया यहाँ से, इसको मैंने कॉपी किया। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सेल इंटर मैंने किया एक। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन लिया और कहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे प्लेस किया
एक मुझे कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और एक मुझे करना है यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ से इस कॉलम को उठाया, मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने बेस पॉइंट मान लिया। ठीक है, और एक कॉलम मैंने यहाँ पे पोजीशंस कर दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक कॉलम मैंने जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया, और इस कॉलम को मैंने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया एक। ठीक है, ओके। और एक कॉलम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, क्लियर है, राइट। इधर 14 फीट का डिस्टेंस है, तो मैंने इसलिए एक तरफ ही मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया अगेन। ठीक है, एक यहाँ से अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, क्या, वर्टिकल। ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, और एक मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन कहाँ पे डाल दिया, इस पॉइंट पे डाल दिया। फिर यहाँ से सेम इसको मैंने उठाया, इसको कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, इसको इस बेस पॉइंट के साथ यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, राइट, ओके, है ना। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे को एक इधर प्लेस करना, तो यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे एक इधर प्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मुझे कॉलम जो बनाना है वो कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। सॉरी, ये इधर वाले वॉल से अपन लेके चलते हैं, ताकि ज्यादा सही से आपका डिस्टेंस भी रहेगा, है ना। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसको इस वॉल पे रखते हैं। ठीक है, और इसको मैं मूव करा देता हूँ। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ अपने बराबर कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। वॉल को 4.5 इंची वॉल को कवर कर लेगा ना ये। ठीक है, ऐसे फिर क्या होता है, वॉल के बीच में गैप रह जाता है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे कॉलम प्लेस करना है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे एक कॉलम जो चाहिए कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से अपन डिलीट करेंगे। ठीक है, राइट, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको हम किस बेस पॉइंट के साथ देंगे, इस बेस पॉइंट के साथ मैंने एक कॉलम यहाँ पे इसके एंड पे लगाया। ठीक है, राइट, एक कॉलम यहाँ पे रखा, और इसको मैं यहाँ से मूव करा के यहाँ पे लगा देता। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि इस रूम के चारों तरफ कॉलम डल गए, और इस रूम के भी चारों तरफ के बीच में 8 फीट 4 इंची का जो डिस्टेंस है, तो दोनों कॉलम ऑलरेडी ये लोड ले लेगा, राइट। कहीं पे और देने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक 4 फीट का टॉयलेट बना हुआ है ना, क्या है, 4 फीट का एक टॉयलेट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 फीट, है ना। ये सुनो, ये आपका डिस्टेंस कितना है, 9 फीट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेल इंटर करता हूँ एक और एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कि मुझे एक कॉलम जो है यहाँ पे डालना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब अगर लगाना है, तो अभी क्या हो रहा है, ये 9 और 4 कितना हो गया, 13 फीट का ही तो डिस्टेंस हो रहा है, राइट। 13 फीट का डिस्टेंस हो रहा है। तो अब 13 फीट के हिसाब से, तो 13 फीट के हिसाब से तो अपन इसको यूज में ले सकते हैं, है ना। तो वापस से मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसको बेस पॉइंट मान के, और एक कॉलम मैंने कहाँ पे लगाया, इस पॉइंट पे लगाया। ठीक है, राइट, सेम एक कॉलम मैं इधर लगा देता हूँ। और एक चीज और आपको ध्यान क्या रखना है, कि जहां पे भी ये स्टेयर्स होगा, ठीक है, उसके चारों कॉर्नर पे आपका लगेगा कॉलम, यानी कि ये स्टेयर्स है,
तो इसको चारों साइड से अपने को क्या देना होगा, कॉलम देना होगा। सपोर्ट। कॉलम देंगे ना, तभी वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेम अब ये जो बीम है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन कॉलम कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और एक कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैंने कॉपी किया, कहाँ से, इस पॉइंट से। एक कॉलम मैंने यहाँ पे लगाया और एक कॉलम मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपका 8 फीट का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपका 4 फीट का डिस्टेंस है। टोटल आपका 12 फीट का डिस्टेंस हो रहा है ना। और उसके बाद है आपका 12 फीट 4 इंच। तो डायरेक्टली अपन यहाँ तो कॉलम नहीं दे सकते, तो एक मेरे को कॉलम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस से इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे वापस से एक्सेल इंटर डालेंगे और इंटर, और इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया। ठीक है, और सेम मैंने यहाँ से क्या किया, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे देखो 12 और 7 कितना हो रहा है, टोटल आपका कितना हो जाएगा 12 और 7 19 फीट हो जाएगा, है ना, राइट। तो एक कॉलम तो आपको यहाँ पे भी आपको डालना होगा, ये आपके 12 फीट पे। एक कॉलम आपका यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे, अब जैसे क्या होगा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दरवाजा आ रहा है, राइट, जैसा नो गेट आ रहा है। तो अपन अगर ए वाला कॉलम डालेंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। इस केस में अपने को क्या करना होगा, आपको 90 डिग्री ओरिएंटेशन वाला कॉलम डालना होगा। तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको बेस पॉइंट मानते हैं और यहाँ पे मुझे ये वाला कॉलम लगाना होगा। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कॉलम डालना होगा, क्योंकि आपका ये जो आपका स्टेयर्स है, राइट, तो स्टेयर्स के चारों तरफ कॉलम डालेंगे तो बीच में अपन किसी कहीं पर दे नहीं सकते हैं। तो ये आपका वॉल का जो जॉइंट आपको दिख रहा है, राइट, तो क्या करेंगे, एक अपन कॉलम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर पूरा अगर अपन डिस्टेंस अगर लेके चलते हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आपका 20 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा, दिख रहा है, यस और नो। तो 20 फीट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक कॉलम आपको और डालना पड़ेगा। तो एक मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया। ठीक है, और इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से एक कॉलम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब स्टेयर्स केस के जो है, तो स्टेयर केस के लिए आपको क्या होगा कि एक कॉलम तो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, राइट, ओके फाइन। एक आपका कॉलम क्या होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अपन कॉपी करेंगे यहाँ से। एक कॉलम तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा, और एक कॉलम जो होगा वो अपने इस वाले पे डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेल इंटर करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन हो जाएगा, और इसको इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया, इसको डिलीट कर दो।
उसके बाद अब यहाँ पे एक कॉलम डालेगा। उसके बाद देखो आपका ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लंबा आ रहा है ना। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका 10 फीट 4 इंची का है, तो एक आपका कॉलम क्या होगा, यहाँ पे आप सीढ़ी के पास देना पड़ेगा, जो वॉल है वहां पे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह का कॉलम दे देते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और एक कॉलम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और सेम जो है एक कॉलम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से CO एंटर किया और एक कॉलम मैंने यहाँ पे इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि ये जो 16 फीट का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि 7 फीट का जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस, तो ये 7 फीट थोड़ा सा ज्यादा होता है। डायरेक्टली आप बीम यहाँ पे तो डायरेक्टली डाल नहीं सकते हो ना, स्लैब आएगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये दोनों कॉलम जो होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी अपन क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सामने से, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमने डाल दिया 2 कॉलम, ठीक है। तो 7 क्लियर है। फीट का कैंटिलीवर नहीं दे सकते क्या? कैंटिलीवर फिर बहुत ज्यादा अगर लोड कुछ इस तरह का होगा तो फिर ऊपर अगर तो देना पड़ेगा कॉलम, और नहीं तो अगर चल जाता है काम तो ठीक है। वैसे तो ज्यादातर कैंटिलीवर तो कितना 7 फीट 8 इंच यानी कि अप्रोक्स हो 8 फीट के आसपास का होगा, 7.25 फीट, है ना। तो ये ज्यादा ज्यादा ही आपकी लंबाई बाहर की तरफ स्लैब दिखेगी, 8 फीट तो है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपन 1 से 1.5 मीटर अपन निकाल सकते हैं, 5 फीट 6 फीट बहुत होता है 5 फीट तक, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है अपन सर। इसको यहाँ पे 2 कॉलम डाल दोगे, आपका लोड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारा कॉलम हमने डाल दिया, समझ में आ गया किस तरीके से अपने को डालना है। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब स्टैड के अंदर इस फाइल को इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए आपको बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाना होगा, ठीक है। क्या होगा, यस सर। बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाना होगा। तो उसके लिए आपको एक लेयर कमांड लेना है। लेयर कमांड के अंदर एक लेयर बनाएंगे, किस नाम से, बीम के नाम से। तो एक ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीम के नाम से लेयर बना हुआ है ना। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, लाइन कमांड पिक करेंगे, ठीक है। लाइन कमांड पिक करने के बाद यहाँ से सेंटर टू सेंटर कनेक्शन अपन देते चले जाएंगे। ऑर्थो कमांड को ऑन कर लेंगे। इस तरीके से ज्वाइन टू ज्वाइन क्या करेंगे, पहले कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान। तो ये आपका बनता चला जाएगा ये अपने को इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर एक कहीं यहाँ पे आएगा, तो आपको इस तरीके से क्लिक करना है। बस वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसका ओरिएंटेशन जो है वो आपका चेंज हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको बना दिया हमने। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका बीम कनेक्ट होगा। तो नीचे तो ये तो आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, तो आपको नीचे बीम बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। नीचे तो आपका बीम बनेगा नहीं, आपका डायरेक्टली फिर इस तरीके से आपका एक कनेक्शन आपका सेंटर लाइन फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी आप सेंटर लाइन बनाओगे तो ज्वाइंट एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा ज्वाइंट होगा तो क्या होगा, नोड भी आपके ज्यादा जनरेट होंगे, ठीक है। नोड ज्यादा जनरेट होंगे तो फिर आपके कॉलम बनेगा वहां पे,
जितने ज्यादा नोड होंगे उतने ज्यादा आपके फिर कॉलम आपका बनता चला जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट जो हो वो एक ही हो, जिससे क्या होगा, इजी रहेगा आपको काम करने में। क्योंकि अपने को बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाना है। देखो इसका जॉइंट अलग आ रहा है और इसका जॉइंट अलग आ रहा है, दिख रहा है? तो इन तीनों को क्या करेंगे, मिला के एक कॉमन जॉइंट पे लेके आएंगे। ठीक है, राइट? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सेम इधर साइड, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन चेंज होगा तो क्या होगा, आपका ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन जॉइंट पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि जितने भी हमने कॉलम, अब हमने बीम कॉलम सेंटर लाइन तो बना दिया, राइट? यस और नो? अब जैसे यहाँ पे है वॉल, तो ये वॉल का भी तो बीम आपका आएगा ना, वॉल का लोड। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी अपने को प्लान बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे टॉयलेट का प्लान है। ठीक है, राइट? तो सही, यहाँ पे बीम तो आएगी नहीं ना? क्या बीम तो आएगी नहीं ना यहाँ पर? बीम तो नहीं आएगी, बट इस पे लोड तो डालना पड़ेगा ना। ये वॉल इसके ऊपर अगर बनेगा तो उस वॉल का लोड तो आएगा है। तो यहाँ पे तो वॉल आपको का लोड तो आएगा, लेकिन सर हम्म, फिर वो अलग से बीम शो करेगा ना यहाँ पर, वो तो। हाँ बीम शो करेगा वो तो, यहाँ तो ठीक है। तो जहाँ पे अब आप जैसे ये यहाँ पे आपका बीम बनेगा, तो वहां तो बीम बनाना ही है। जैसे अब इसका है तो इसको हमने सामने इस बीम पे डाल दिया। ठीक है, क्लियर है? तो जहाँ पे अब जैसे एक हाँ। किचन है तो किचन का तो बीम अपना बनेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको इस तरीके से इस प्लान का ओरिएंटेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमने सामने यहाँ पे डाल दिया। अब ये जैसे, क्योंकि ये तो हम अभी तो प्लान ही तो बना रहे हैं ना, राइट? तो अभी तो हम इसको बीम ही लेके चलेंगे। वॉल का लोड तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं है? वॉल का लोड किसके ऊपर डालते हैं, बीम के ऊपर ही तो डालते हैं। तो अपन तो यहाँ तो बीम तो नहीं बना रहे, लेकिन अपने को तो वॉल बनाना है। तो वॉल बनाने के लिए आपको तो बीम बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो लोड आप कहाँ पे डालोगे? समझ रहे हो? लोड फिर आपका डलेगा कहाँ पे, राइट? क्लियर है? ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और कहीं पे बन रहा, एक आपका यहाँ पे है स्ट्रक्चर, दिख रहा है? ये आपका तो सर फिर यहाँ पे तो ये कॉलम भी शो करेगा। तो वही तो बनाना आपको बताऊंगा ना कि कॉलम नहीं शो करना वहां पे। ठीक है, कॉलम अपने को शो नहीं करवाना है वहां पे। तो उसी के लिए तो अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं पे है? ठीक है, एक आपका ये स्टेयर केस का बीम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और कहीं पे कोई अलग स्ट्रक्चर है नहीं है? ठीक है, हो नहीं। गया? ठीक है, ये आपका बाहर की तरफ आपका बनेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, एक तरह से कैंटिलीवर स्ट्रक्चर रहेगा। ऊपर की तरफ आपका फ्लोर फॉर्म होगा। तो इसको भी हम यहाँ से
ठीक है, और इस बीम को अपन आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों को मिला देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि आपको बीम के अलावा बाकी जितने भी लेयर है सबको अपन क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ। हाँ, सबको अपन क्या करेंगे, जितने भी लेयर है सबको यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, ये अपना प्लान बन के आ गया, दिख रहा? ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्लान को पूरे को सेलेक्ट करना है और इसको अपन करेंगे कंट्रोल सी। क्या करेंगे? कंट्रोल सी, कॉपी। कंट्रोल सी। उसके बाद नया वर्क स्पेस लेना है, नया वर्क स्पेस पे इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट। ठीक है, यानी कि ये प्लान आ जाएगा। इसके बाद इस पे, इस वर्क स्पेस पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी क्लिक प्लिक, कोई डायमेंशंस मेजरमेंट कुछ भी नहीं करना है जिस नए वर्क स्पेस पे लाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एप्लीकेशन बार में, यहाँ से फाइल को सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। इसमें DXF फॉर्मेट में करेंगे। किसमें करेंगे? DXF। तो आप लोअर वर्जन में करना 2010 या फिर 2007। ठीक है, जिससे फाइल इजिली इंपोर्ट हो जाएगी। मैंने इसको सेव कर दिया कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टैट इंपोर्ट। ठीक है, स्टैट फाइल के नाम से मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक चीज ध्यान रखना है, ऑटो कैड ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑटो कैड ओपन कर रखा है तो उसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, या तो उसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर है? उसको आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। उसके बाद यहाँ से स्टैट फाइल को अपन ओपन करेंगे। अपन काम किस में कर रहे हैं, फिट और इंच में। काम किस में कर रहे हैं फिट और इंच में। तो सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है, देन इसको अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, स्पेस स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टैट फाइल के नाम से मैंने एक फोल्डर प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, और यूनिट जो रखेंगे वो इंच रखेंगे, क्योंकि फिट और इंच की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, इंच। तो अपन यूनिट जो रखेंगे इंच रखेंगे, और फोर्स जो अपन मेजर करेंगे वो किलो न्यूटन में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, किलो न्यूटन। तो फिलहाल मैं इंपोर्ट कराने के लिए इंच ले रहा हूँ, बाद में अपन यूनिट भी चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, फिनिश करने के बाद अपने को जाना है कहाँ पे, फाइल के अंदर। कहाँ पे जाएंगे, फाइल के अंदर ऑप्शंस मिलेगा इंपोर्ट का। फाइल के अंदर ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट में जाएंगे 3D DXF। ठीक है, 3D DXF पे क्लिक रखना है। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन आपसे पूछेगा कि आप स्टैट फाइल को आप सेलेक्ट करो। तो आपने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से डेस्कटॉप का लोकेशन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैट फाइल के नाम से आ रहा फाइल बना हुआ। ठीक है, आप इसको ओपन करा लो। ठीक है, ओपन कराने के बाद ये पूछेगा DXF फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कन्वेंशंस क्या रखना है, तो इसके अंदर अपन Y रखेंगे अप डायरेक्शंस में। क्या रखेंगे, Y अप रखेंगे, और देन इसको ओके करेंगे। यहाँ पे भी लेंथ इंच रखना है और फोर्स किलो न्यूटन में रखेंगे। ठीक है, और देन इसके बाद इसको कर देंगे ओके। तो ये आपका फाइल एज इट इज इंपोर्ट हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर, इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो आपका ग्राउंड फ्लोर का फाइल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे बेसमेंट बनाना है। तो बेसमेंट बनाना है, तो अब चाहो तो आप बाद में आपका जो कैड का फाइल है आप उसको ओपन कर लेना। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको अपन लेके आते हैं टॉप व्यू में, जिससे क्या होगा कि सिलेक्शंस करने में अपने को आसानी रहेगी। तो यहाँ से नोड कर्सर लिया और मैंने जो भी नोड है मैंने उन सबको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी एक नोड था ना अपना, है ना? वो शायद वो आया नहीं होगा या तो सेलेक्ट नहीं होगा, जो भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो एक यहाँ पे नोट डाल देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से अपन जाते हैं ऐड बीम के अंदर परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस, जिससे क्या होगा, बीम डालने के बाद और इस बीम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ से नोड कर्सर लिया, यहाँ से जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट किया।
ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों ज्वाइंट से मुझे कॉलम नहीं बनाना था तो मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, इन दोनों ज्वाइंट से भी मुझे कॉलम नहीं बनाना था, डी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कॉलम बन रहा था, यहाँ पे भी कॉलम नहीं बनाना था, यहाँ पे भी कॉलम नहीं बनाना था, ठीक है। ये दो दोनों है, इनसे भी अपने को कॉलम नहीं बनाना था, यहाँ भी कॉलम नहीं बन रहा था, इस मेंबर से भी कॉलम नहीं कॉलम बना, नहीं बन रहा था, ठीक है। और एक ए भी ज्वाइंट था जिससे कॉलम नहीं बन रहा था, तो मेरा जो जो कॉलम नहीं बन रहा था उसको रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। एक इनमें से भी कोई था ना अपना जो कॉलम नहीं बन रहा था, नीचे वाला। नहीं ठीक है, सही है तो, हाँ ठीक है, ओके राइट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको ट्रांसलेशनल रिपीट कराएंगे, किसमें, वाई डायरेक्शन में। वाई किसमें, डायरेक्शन, मुझे वाई। नीचे बेसमेंट बनाना है 10 फीट का, तो यानी कि उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 120 इंच, ठीक है। लिंक के स्टेप्स रखेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। बन गया सब कॉलम, जहां जहां कॉलम बनाना था, ठीक है। अब मुझे 2 फ्लोर ऊपर और बनाना था, तो क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे इसको अगेन, वाई में कितने, 2 फ्लोर, और स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 120 इंच, बाद में, हाँ। है ना। और लिंक के स्टेप्स और ओके, तो आप देख सकते हो ऊपर कॉलम बन गया, यस और नो, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अब अपने को क्या करना है, अब ठीक है। अब जो ये आपका था, ये बाउंड्री वॉल था, ये बाहर वाला है ना। अब इसके बाद देखो क्या करना, इसके बाद अगेन फ्रंट व्यू में जाएंगे, यहाँ से इस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी अपने मेंबर थे उन सबको सेलेक्ट करेंगे, और देन जाएंगे कहाँ पे, व्यू के अंदर, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और देन इसको जाएंगे टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू के अंदर जाएंगे, वापस से यहाँ से नोट सेलेक्ट करेंगे, नोट नहीं, यहाँ से इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, मेंबर्स को ही सेलेक्ट करते हैं, बीम, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऊपर बालकनी भी बनाना है, तो ये भी अपन सेलेक्ट करेंगे, इधर भी बालकनी बनाना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सारे सेलेक्ट हो गए, क्योंकि सब जगह पे आपका क्या होगा, बीम बनेगा ना, हाँ, राइट, सब आपका बीम बनेगा। तो अब इसको क्या करना है, डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, ऊपर ट्रांसलेशनल रिपीट कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि जहां जहां पे कॉलम बनना था वो तो मैंने पहले ऑलरेडी बना लिया, है ना, और बाकी अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो कंट्रोल सी कर लो और कंट्रोल वी, कितने पे, 120 इंच, 120 इंच, ठीक है, दिखे, राइट, हाँ। सेम। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे सामने से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, 120 इंच, 120, तो ये आपका फ्लोर बन गया, हाँ दिख रहा। अब अगर आप देखना हाँ। चाहते हो पर्टिकुलर कहीं पे भी, तो आप किसी भी स्टोरी को आप सेलेक्ट कर लो, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, तो आप देख सकते हो कि इसके नीचे कोई कॉलम नहीं है, ये ओनली ऊपर बीम ही बन रहा है। अब ये स्टेयर केस है, तो यहाँ पे स्टेयर केस का लोड आएगा, है ना, तो यहाँ पे भी आपका बीम बना हुआ दिख रहा है, इसके नीचे कॉलम नहीं बन रहा से स्टेयर केस का लोड कैसे अप्लाई करते हैं? है। स्टेयर केस का भी लोड मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करेंगे, कितना लगेगा, ठीक, और एक बार लिफ्ट का भी बता ही देना, या कोई हाँ वीडियो बनी हुई लिफ्ट, है आपके पास, वो दे देना। ठीक है, उसका शियर वॉल का होगा तो मैं आपको बता, वो शियर वॉल का जो ठीक, होता है ना लिफ्ट वाला, वो अलग से ही उसका हाँ डिजाइनिंग ही अलग होता है, शियर वॉल डिजाइन, ठीक है। ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे वो मॉडल अपने बनेगा, कोर्स में नहीं है क्या सर? वो इसमें नहीं है, वो शियर वॉल डिजाइन अलग से ही होता है वो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे तो लोड कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो इंच में है और फोर्स अपने को मीटर किलो न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ से आप जाओगे टूल्स के अंदर, और यहाँ पे यूज करोगे सेट करंट इनपुट सेट यूनिट, करंट और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मीटर, ठीक है। और मीटर। ओके करोगे तो जो भी वैल्यू होगी सब ऑटोमेटिक मीटर में कन्वर्ट होगी, आप देख यस सकते सर। हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर डायमेंशन अगर आप शो करते हो तो सब आपको मीटर में डायमेंशन दिखाएगा,
ठीक है सर। देख रहा है? और अब मेरे को लोड कैलकुलेट हाँ। करने में और अप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं ठीक होगी। है, क्लियर है? तो ये हम्म आपका कंक्रीट डिजाइन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको एक बार करके देख लेना। हम्म ठीक है, हम्म, तो नेक्स्ट अपन कल देखेंगे वाटर टैंक। ठीक है सर। ओके, और सर वो वीडियो तो भेज देना सर एक बार, है ना? कल वाला भी तो भेज दिया था ना, मिल गया था ना? नहीं कल वो नहीं, इसके लिए तो अच्छा, लिफ्ट के सीयर लिए वॉल और का। स्टेयर वाला। हाँ, तो वो भी हाँ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके।